नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है क्या हरियाणा में सिरसा लोकसभा सबसे सेफ सीट रही कांग्रेस के लिहाज से, और क्या यहां से कांग्रेस को सबसे ज्यादा मार्जिन मिल सकता है, इस पर बात करते हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा वोटिंग हरियाणा में सिरसा लोकसभा में हुई है, यानी 69% वोटिंग का आंकड़ा वहां से मिला है। तो क्या इस हिसाब से भी ज्यादा फायदा विपक्ष को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? चलिए, वहीं सिरसा में चुनाव कैसा रहा, क्या कुछ गणित रहा, उस पर भी बात करेंगे। और सिरसा के चुनाव में 2-3 छोटी मोटी घटनाएं भी हुई हैं, आपने देखा सुना होगा, और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। यानी जिस दिन चुनाव था उस दिन सिरसा में कुछ ऐसा हुआ है कि बीजेपी उम्मीदवार की पत्नी की ओर से कांग्रेस के एक लोकल लीडर और कुछ और लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है, और वहीं उस कांग्रेस लीडर ने भी उल्टा शिकायत दर्ज करवाई है। चलिए, अब आते हैं कि सिरसा में आमने सामने कौन था, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी की ओर से अशोक तंवर थे, कांग्रेस की ओर से कुमारी सैलजा। और अशोक तंवर कभी कांग्रेस में ही हुआ करते थे, यानी ये दोनों नेता कभी एक ही पार्टी में हुआ करते थे। अशोक तंवर ने चुनाव से कुछ समय पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी और उनको टिकट मिल गई। और दूसरी बड़ी बात, अशोक तंवर के बारे में भी चर्चा थी कि वो अंबाला से भी लड़ सकते हैं और सिरसा से भी लड़ सकते हैं, और कुमारी सैलजा के बारे में भी यही चर्चा थी कि वो अंबाला से भी लड़ सकती हैं और सिरसा से भी लड़ सकती हैं। और आखिरकार दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, यानी सिरसा से दोनों चुनावी मैदान में आ गए। और हमारे पास खबर यह भी है कि जो हरियाणा के इससे पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे खट्टर साहब ने अपनी पूरा जोर लगाकर अपनी वीटो पावर यूज करके वो 2 टिकटें लेकर आए थे, एक तो सिरसा वाली और एक हिसार वाली। और जब इस बारे में चर्चा हो रही थी ऊपर हाईकमान में, तो इफ बट हो रहा था, तो खबर है कि खट्टर साहब ने यह दावा किया था और दावा वादा करके लाए थे कि वो तमाम सीटें जो हैं वो बीजेपी को दिलवाएंगे, उनके हिसाब से ये कुछ टिकटें दे दीजिएगा। तो यानी अशोक तंवर और एक हिसार वाली सीट, ये तकरीबन खट्टर साहब अपनी पावर को यूज करते हुए लेकर आए थे और वादा करके आए थे, दावा करके आए थे कि वो तमाम सीटें जो हैं वो बीजेपी को जितवाएंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि खट्टर साहब ने पूरा जोर भी लगाया सिरसा लोकसभा के चुनाव में। खट्टर साहब ने, मौजूदा सीएम नायब सैनी ने, तमाम बीजेपी के लीडरों ने यानी बहुत जोर लगाया, बहुत जनसभाएं की, रैलियां की। और मेरे को लगता है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा फोकस और सबसे ज्यादा अगर जोर लगाया गया बीजेपी की ओर से, खट्टर साहब की ओर से, नायब सैनी की ओर से, तो वो सिरसा में जोर लगाया गया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा ये खैर वक्त बताएगा, 4 जून की तारीख बताएगी। लेकिन ये चुनाव कैसा रहा दोस्तों, इस पर बात करते हैं। अब अशोक तंवर पहले ऐलान हो गया था कि बीजेपी की ओर से वो लड़ रहे हैं। यहां पर बीजेपी ने टिकट चेंज किया था, आपको भी याद होगा। सुनीता दुग्गल इससे पहले सांसद हुआ करती थी और वो अच्छे खासे वोटों से पिछली बार उन्होंने जीत हासिल की थी, 3 लाख से ज्यादा की जीत उनको मिले थे और एक तरफा सा माहौल था। खैर उस वक्त तो तमाम 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और लाखों वोटों से इनके उम्मीदवार जीत गए थे। इस बार सुनीता दुग्गल की टिकट काटकर अशोक तंवर को यह टिकट दी गई। अब अशोक तंवर पहले आगे थे, उसके बाद जब कांग्रेस के उम्मीदवार सामने आते हैं, लोग इंतजार कर रहे थे कि कौन आएगा, तो सिरसा से कुमारी सैलजा का नाम आ गया और लोगों के हिसाब से कुमारी सैलजा उनको सूटेबल कैंडिडेट लगी। तो चुनाव उस दिन ही तकरीबन कांग्रेस के पाले में आ गया था, कांग्रेस के पाले में दिखाई दे रहा था और अच्छे खासे मार्जिन से दिखाई दे रहा था, यानी ये लोकसभा की सीट। और ये क्यों कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रहा था? एक तो लोगों के हिसाब से कांग्रेस ने कैंडिडेट दे दिया, यानी कुमारी सैलजा आ गई। दूसरा,
ये जो सिरसा लोकसभा है, एक तो लंबा चौड़ा लोकसभा है, आपको पता है कि कहां रानिया एलनाबाद से लेकर नरवाना तक ये लोकसभा है, और पंजाब के साथ लगता इलाका, राजस्थान के साथ लगता इलाका आपको पता है। डबवाली से लेकर डबवाली, कालावाली, रतिया, टोहाना, नरवाना, ये सब पंजाब के साथ लगता इलाका है, और वहीं रानिया एलनाबाद ये राजस्थान के साथ लगता इलाका है, डबवाली का भी कुछ हिस्सा। तो ये लंबा चौड़ा एक लोकसभा है। और दूसरा, आपने देखा कि यहां पर जो किसान कौम है, जो किसान हैं, जो गांव के लोग हैं, यानी उनमें सत्ता के खिलाफ काफी नाराजगी थी, काफी नाराजगी। और आपने देखा भी होगा, यानी मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा अगर सत्ता पक्ष के नेताओं का विरोध हुआ है तो वो इस लोकसभा में हुआ है। और किसानों ने आपने देखा कि कैसे टोहाना में बीजेपी नेताओं का वो विरोध कर रहे हैं, कैसे सिरसा में कर रहे हैं, कैसे वो रानिया हल्के में कर रहे हैं, ये आपने देखा और सुना होगा। यानी किसान एग्रेसिवली बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे थे। और किसान दरअसल यहां पर लोग चुनाव लड़ रहे थे। सबसे बड़ी बात जो मैं कहूं कि ये पहले दिन से कांग्रेस के फेवर में चुनाव क्यों दिखाई दे रहा था, तो उसकी वजह है कि यहां पर लोग सत्ता पक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। ऐसा माहौल खासकर गांवों में देखा गया, जिसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, कांग्रेस उम्मीदवार को मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, बीजेपी ने पूरा जोर लगाया, बीजेपी ने पूरी कोशिश की। यानी बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ने इतनी कोशिश वहां पर नहीं की, क्योंकि एक तरीके से लोग उनका चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी को उम्मीद थी कि जो शहरी वोटर है, जो शहर का इलाका है, खासकर जो सिरसा है, जो फतेहाबाद है, जो दूसरे कस्बे हैं जितने भी, वहां से उनको ठीक ठाक सपोर्ट मिलेगा, जैसा कि पिछली बार मिला था। लेकिन खबर है कि विपक्ष को भी, यानी कांग्रेस उम्मीदवार को भी वहां शहरों से खासकर ठीक ठाक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में खबर है कि एक आधे हल्के को छोड़कर, यानी उसमें भी डाउट है, तकरीबन जो विपक्ष के उम्मीदवार है, यानी कांग्रेस के उम्मीदवार कुमारी सैलजा, वो तकरीबन एक आधे हल्के को छोड़कर बाकी तमाम हलकों में लीड लेती हुई दिखाई दे रही है, यानी उनको लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। सो तभी हम कह रहे हैं कि क्या सिरसा लोकसभा कांग्रेस के लिहाज से सबसे सेफ सीट रही, और क्या यहां से उनको सबसे ज्यादा मार्जिन मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, आप जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय बताइएगा कि आपको यह सिरसा लोकसभा का चुनाव कैसा लगा। बाकी की सीटों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि वहां पर क्या कुछ रहा, क्या कुछ गणित रहा। बाकी जो आंकड़े हैं, जो एग्जिट पोल है, वो हम आपको 1 जून शाम 6:30 बजे के करीब दिखाएंगे। सो उसके लिए आप इस चैनल को अगर आपने लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।